कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कुछ जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, मोदी जी की चाटुकारिता है, ये बीजेपी की कॉन्फ्रेंस है। वैसे एक बात बोलूं, हाँ ये मोदी जी की चाटुकारिता है, बता तू क्या करेगा। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। नमस्कार दोस्तों, ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है जिसमें लोगों को झूठी झूठी बातें दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। ये मोदी जी की एक चाल है। अबे बाबली गांड, ये रहा प्रोपेगेंडा, ले ले। ये बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे ठीक से देख, आएगी पसंद। उसमें दिखाया तो है कि कैसे एक बंदे ने पाकिस्तान की रेड मारी है। एक बंदा तुम्हारी छाती पर 8 साल रहा और वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में लड़कियों को, लौंडिया। हाँ लौंडिया, तुम्हारी लौंडिया को सेट करके शादी भी की और तुम्हारे नकली पैसों के काले चिट्टे को ऐसे लपेटा तुम्हें उसकी कान खबर नहीं हुई। ऐसा ना करे जनाब, ऐसा ना करें। हमें इसके बारे में कानो कान खबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपनी बहन के साथ यहाँ बिजी थे। आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है। सीमा पार के हमारे शत्रु नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं। देखो बेसिकली इस फिल्म को मोदी जी की नोटबंदी से जोड़ा जा रहा है और वैसे जोड़ा भी जाना चाहिए क्योंकि फिल्म में कुछ दिखाया ही ऐसा है, तो लोग नोटबंदी को इससे रिलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लियरेंस दूं, मैंने एक रिसर्च से पता किया है कि जो इस फिल्म में मोदी जी की नोटबंदी दिखाई गई है वो एक्चुअल में गलत है। नोटबंदी सिर्फ फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए यूज की गई है। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। एक्चुअल में ये फिल्म रविंद्र कौशिक से रिलेटेड है जो इंडिया को पाकिस्तान की बहुत सारी खुफिया बातों की जानकारी देते थे, जैसे बॉर्डर एरियाज की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पोजीशन, डिफेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इंटरनल अपडेट्स, पाकिस्तान आर्मी की अगली मूवमेंट और डिप्लोमेंट डिटेल्स। और चलो माना अभी काले धन की जानकारी दी भी होगी तो वो अभी गूगल पर वेरीफाइड नहीं है। धुरंधर 2 बॉलीवुड की वो पहली फिल्म है जिसने 7 दिनों में 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, यानी कि अभी तक की जितनी भी 30 मार खान फिल्में थी उन सभी को नानी याद दिला दी। आदित्य धर ने ऐसी मूवी बनाई है कि लोग कंफ्यूज हैं कि इसके असली हीरो रणवीर सिंह है या मोदी जी। फिल्म में दिखाया गया है कि इंडिया में जिनकी भी सरकारें बनती है वो एक्चुअल में यहाँ के वोटर डिसाइड नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट डिसाइड करते हैं। बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। और वैसे देखा जाए तो ये बात कहीं तक सही भी है क्योंकि जिनके माँ बाप, बेटा बेटी, पोता पोती सभी के सब मूल्य हो तो वो मुल्लों की चाटेंगे ना। पैसा दे करके फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। नोटबंदी को आरबीआई बैंक ने फेलियर माना है और इस फिल्म में उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, लेकिन डेटा से ये पता चलता है कि ना तो नोटबंदी से काला धन वापस आया और ना ही आतंकवाद कम हुआ। अगर वाकई में इससे ये चीजें कम होती तो शायद इंडिया में कभी पहलगाम अटैक और पुलवामा अटैक जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं कभी नहीं होती। पाकिस्तानी छुप छुप के देखें या ना देखें, एक बात बता दूं, फिल्म तो फिल्म होती है। अगर इतना ही घटता इंडिया वालों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो शूट करते फिल्म, तब मैं मानता। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मान जा भाई, मान जा। इंडिया वालों से गलती होगी, अब की बार नहीं होगी इंडिया वालों से गलती। मतलब फिर वही गरीबों वाली बात आ गई। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। क्यों भाई, जब तू बिरयानी खाने जाता होगा तो यही बोलता होगा, भैया बिरयानी तो मैं तभी खाऊंगा जब आप इसको हमारे घर में बना कर खिलाओगे। अबे बाबली गैंग, ये मूवी है जो कहीं पर भी शूट हो जाती है। ये तेरी बहन थोड़ी जो घर की बेटी घर में ब्याह दी। नहीं, इंडिया में गट्स होते तो पाकिस्तान में मूवी शूट कर दिखाते। जिस मूवी में जिस देश की भरपूर बेइज्जती हो रही हो और वही देश उसको शूट करने की परमिशन दे दे तो उससे बड़ा कौन है बताओ। अगर इतना ही घटता इंडिया वालों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो शूट करते फिल्म, तब मैं मानता। नहीं, पाकिस्तान में शूट कर दिखाओ तब माने। कोई इसको बताओ कि मूवी बनाने के लिए किसी पर्सनल देश की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही देश में किसी छोटी सी लोकेशन को देश बनाकर VFX, CGI और एक मस्त सी एडिटिंग के साथ मूवी बन जाती है। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि इस मूवी से जिसकी फटी है तो वो है। ऐसा ना करो जनाब, ऐसा ना करो, बहुत दुखता है। ओ भैया पकड़ लिया यो गरीब मांस पकड़ लिया। लेकिन मैं तो मजदूर हूँ जनाब। नहीं, आप इंडिया के जासूस हो। ऐसा ना करें जनाब, ऐसा ना करें।
हम गरीब मजदूर हैं। नहीं, तुम इंडिया के जासूसी हो। ऐसा ना करें जनाब, ऐसा ना करें। तो फिर अपना कटा हुआ सामान दिखाओ। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। नशा हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी और इस वक्त पुलिस ने इनके सारे शब्द चौपट कर दिए। ओ भैया पकड़ लिया, सेक्स करता हुआ आदमी पकड़ लिया। सोचो अगर वो वाकई में ये कर रहा होता तो क्या पोजीशन होती, सच में मजा आ जाता। ऐसा ना करे जनाब, ऐसा ना करे, हमारे तन बदन में आग लग रही है। और इन भिखारियों को पकड़ के इसे करोगे क्या? आप भी करके दिखाओ ना इनको ऐसे। हाँ ये अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इंडिया में जब से धुरंधर आई है तब से पाकिस्तान का तो मुंह ही निकल गया। उठिए जनाब, उठिए, आपको गिरफ्तार कर दिया है, उठिए। अरे जनाब ना करे जनाब, अरे मैं इसी मुल्क का हूँ, देखो डॉक्यूमेंट बता दो आपको। इसको बोलते हैं क्रेज ऑफ धुरंधर, ना फियर ऑफ धुरंधर। आदित्य धर को सोचना चाहिए था कि उसको धुरंधर जैसी मूवी नहीं बनानी चाहिए थी। अब देख लो बेचारे पाकिस्तान के गरीबों का क्या हाल हो रहा है। कचड़े वाला, भिखारी, सोता हुआ, जागता हुआ, मतलब कि सभी नस्ल के प्राणियों में इनको सिर्फ इंडिया का एजेंट ही दिखाई दे रहा है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। तो फिर लो, ये रही कटोरी और एक चमचा इसमें भी डाल देना। हमारी पाकिस्तान वाली सेटिंग के बच्चों ने बरसों से खाना नहीं खाया जनाब, खाना नहीं खाया। नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा। ऐसा ना करे जनाब, ऐसा ना करे, दे दो। बेसिकली इंडिया में जितनी भी धुरंधर 2 ने कमाई की है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान ने इंडिया के खुफिया एजेंट पकड़ लिए। उनने नहीं देखा कि कबाड़ी है कि भिखारी है कि मवाली है। तू सिर्फ इंडिया का खुफिया एजेंट है, खुफिया एजेंट ऑफ इंडिया। बाकी दोस्तों वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। और आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था वो एक्चुअल में हमारे किसी एजेंट ने बताया था कि पाकिस्तान में नकली नोटों की छपाई हो रही है? तो आप इंडिया में डिमोनेटाइजेशन लागू कर दो। प्लीज इस बारे में एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर दो यार, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, कर दिया करो।